आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। शिक्षा विभाग का सख्त फैसला, झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर सख्ती बढ़ा दी है। बिना सूचना गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर अहम बैठक। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन के साथ विशेष बैठक कर निर्देश दिए गए हैं कि महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। हेल्पलाइन और पेट्रोलिंग व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का दावा है महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। झारखंड में अपराध पर पुलिस का एक्शन। झारखंड में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब चोरी और संगठित अपराध पर सख्ती की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, लेकिन जनता पूछ रही है क्या ये कार्रवाई जमीन पर असर दिखाएगी। अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती। झारखंड में एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध खनिज लदे वाहनों को जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि खनन माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई पर्यावरण और सरकारी राजस्व दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। बिजली संकट से परेशान लोग। झारखंड के कई जिलों में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीण और शहरी इलाकों से लगातार शिकायतें सामने आ रही है। बिजली विभाग का कहना है कि तकनीकी कारणों से समस्या आई है और जल्द ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कब मिलेगी लोगों को राहत। हेमंत सोरेन सरकार पर विपक्ष का हमला। झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। खासकर मैया सम्मान योजना और पेंशन को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है। बीजेपी का सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखाती है। पार्टी ने कहा है अगर जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो सड़कों पर संघर्ष और तेज किया जाएगा। मैया सम्मान योजना बड़ा सवाल बड़ा मुद्दा। झारखंड की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राज्य के कई जिलों से खबर आ रही है कि पात्र महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। लाभुक महिलाएं दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि आधार लिंक और बैंक खाते की गड़बड़ी के कारण भुगतान रुका है, लेकिन सवाल ये है क्या गरीब महिलाओं को उनका हक समय पर मिलेगा या नहीं। हजारीबाग अस्पताल सिस्टम फेल। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च जलाकर महिला का ऑपरेशन किया गया। सोचिए जरा, 2025 में भी सरकारी अस्पतालों की ये हालत। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या सिर्फ जांच से सिस्टम सुधर जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है, अगर योजनाओं में लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है। सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाएं कागजों में नहीं बल्कि सीधे जनता तक पहुंचनी चाहिए। यह संदेश साफ है, अब बहाने नहीं सिर्फ काम चलेगा। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अतिक्रमण हटाओ। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है, सभी तालाबों और जलाशयों से अवैध कब्जा हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जल स्रोतों की रक्षा भविष्य की जरूरत है। इस आदेश के बाद प्रशासन में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में कई जगह बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ठंड और कोहरे का कहर। झारखंड में ठंड ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह घना कोहरा, सड़कों पर कम दृश्यता और बढ़ती ठिठुरन, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है।
केंद्र सरकार की अहम बैठक। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। ऐसी बैठकों से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। जब सरकार शीर्ष स्तर पर समीक्षा करती है तो इसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी, योजनाओं और नीतियों पर पड़ता है। इसलिए यह बैठक देश की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। भारत, बढ़ती महंगाई का असर। देश में महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब है कि आम आदमी की कमाई वही है लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है। सब्जी, राशन, गैस और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से मध्यम और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सरकार भले ही नियंत्रण की बात कर रही हो लेकिन जब तक दाम नीचे नहीं आते तब तक जनता को राहत महसूस नहीं होती। यही वजह है कि महंगाई बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध, दुनिया पर असर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासकर तेल, गैस और खाद्यान्न की कीमतों पर। जब युद्ध लंबा चलता है तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है जिससे महंगाई बढ़ती है। भारत जैसे देशों को भी महंगे ईंधन और खाद्य कीमतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है। इजराइल गाजा संघर्ष। इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष इसलिए गंभीर है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक प्रभावित होते हैं। यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। जब यहाँ हिंसा बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र और कई देश इसलिए युद्ध विराम की मांग करते हैं ताकि हालात और खराब न हो। इस संघर्ष का असर मध्य पूर्व की स्थिरता और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है।